एक जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। वहीं पर सोनू नाम का कबूतर अपनी बीवी चूचू और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन उसकी बीवी उससे कहती है, अजी सुनते हो, गर्मी आने वाली है और इस बार की गर्मियाँ मैं इन मैदानी इलाकों में नहीं बिताऊंगी। मैं तो किसी पहाड़ी इलाके में जाऊंगी ताकि मुझे गर्मी ना लगे। ठीक है भगवान, तुम चले जाना पहाड़ी इलाकों में, कौन मना कर रहा है। हाँ, तो हम वहाँ पर जाकर सड़कों पर थोड़ी रहेंगे, हमें वहाँ पर घर भी तो बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, वहीं पर घर बना लेंगे। और कुछ? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बस आप मेरे लिए इतना कर दीजिए। हाँ, तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ पर ही घर बना दूंगा। ये कहने के बाद सोनू वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद चूचू से मिलने उसकी सहेली टोनी आती है। और बता चूचू, कैसी है? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तुम बता तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस मैदानी इलाके में आकर तो मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। मेरा घर तो पहाड़ी इलाके में है, तो वहाँ पर तो ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगती है। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी सोनू जी से कह रही हूँ कि हमें पहाड़ी इलाके में रहना चाहिए। अब गर्मियाँ आ गई है ना। हाँ हाँ, तो तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर रहना। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम अपना घर बनाएंगे वहाँ पर और हम वहीं रहेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम पहाड़ी इलाके में मेरे घर पर रहने आओगी। हाँ हाँ हाँ। फिर कुछ समय बाद टोनी वहाँ से चली जाती है और राजू घर लौटता है। तुम्हें पता है, आज मेरे घर टोनी आई थी, वो टोनी जो पहाड़ी इलाकों में रहती है। अरे हाँ, तो क्या हुआ बताओ? वो बता रही थी कि उसका घर तो पहाड़ी इलाकों में है और उन्हें तो गर्मी भी नहीं लगती। हमें भी जल्दी ही पहाड़ी इलाकों में जाना चाहिए। चलो ठीक है, तुम इतना जिद कर रही हो तो कल को ही हम पहाड़ी इलाके के लिए निकल पड़ेंगे। ठीक है जी। अगले दिन चूचू और सोनू पहाड़ी इलाकों के लिए निकल पड़ते हैं। वह उड़ते उड़ते पहाड़ी इलाकों में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ी, और ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है चूचू, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? यहाँ पर तो कोई पेड़ ही नहीं है जहाँ पर हम घर बना सकें। यहाँ पर तो पहाड़ी पहाड़ हैं। अब हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, हम पहाड़ को काट कर ही अपना घर बना लेते हैं। पहाड़ को काट कर? हाँ, आप तो बहुत मेहनती है ना। आप पहाड़ को काट दीजिए, फिर हम घर बनाएंगे। वे दोनों बहुत मेहनत से पहाड़ को काटने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ देर बाद बहुत सुंदर घर बना लेते हैं। वाह, पहाड़ पर रहने वाला हमारा सुंदर सा घर। अब हम यहीं रहेंगे पूरी गर्मियों। तुम सही कह रही हो चूचू, ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। दूसरे पक्षी हमारा घर देखेंगे ना तो जल जाएंगे। हाँ। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि टोनी भी वहाँ पर आ जाती है। अरे चूचू, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, ये घर मैंने और सोनू जी ने बनाया है। चलो अच्छी बात है, अब हम शाम को घूमने चलेंगे। फिर वे लोग वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में चूचू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। कुछ महीनों पहले ही उसके पति का देहांत हो जाता है। वह अपने घोंसले में अपनी बच्ची के साथ अकेली रहा करती थी। एक बार उसका पति खेत में काम कर रहा होता है। बिजली गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। तभी से चूचू चिड़िया बिजली से बहुत डरती है। जब जब बारिश आती है या तूफान आता है तो वह डर जाती है। एक बार बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और तूफान बहुत तेज़ आया हुआ होता है और बिजली कड़क रही होती है। तो चीची चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, देखो बेटी, कितनी तेज बारिश हो रही है और हमारा घोंसला भी बहुत कमजोर है। मुझे लगता है कि हमारा घोंसला गिर जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें तुम्हारी सुंदरी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। तुम वहाँ पर रह लेना, इतने में इस घोंसले को ठीक कर लूँगी। नहीं मम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आप घोंसला सही करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम मेरी
मदद नहीं कर सकती? और बारिश का भी मौसम है। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई है? उनकी मृत्यु बिजली गिरने की वजह से हुई है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर छोड़ आती हूँ। ये कहने के बाद चींची चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बुआ के घर के लिए निकल पड़ती है। वह अपनी ननद के घर पहुंचती है। टोनी बहन, मैं आई हूँ चूचू चिड़िया। कृपया घर के दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। चींची चिड़िया के बहुत टाइम तक आवाज़ देने पर भी अंदर से कोई बाहर नहीं आता। तब चींची की नज़र दरवाजे के ताले पर पड़ती है। अरे मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, यहाँ तो ताला लगा हुआ है, तभी कोई अंदर से नहीं आ रहा है। मम्मी, मुझे लगता है बुआ कहीं गई है, तभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। चलो हम घर वापस चलते हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है, चलो हम घर चलते हैं। वे दोनों घर के लिए निकलती हैं। तभी बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उन्हें रास्ते में एक घर दिखता है। वह उस घर की तरफ जाती हैं। कोई है अंदर? कोई है? कृपया दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत बारिश है, हम बीमार हो जाएंगे। अंदर से काला कौवा बाहर आता है। फिर वह अपनी पत्नी से जाके कहता है, सुनो, दो चिड़िया आई हैं, बोल रही हैं कि बारिश हो रही है, उन्हें हमारे घर पर रुकना है। ओफो, इस समय कौन कमबख्त आ गई? अब मुझे ही जा कर के देखना पड़ेगा। देखो, तुम दोनों को देखकर मैं तरस खा लेती हूँ। वैसे मैं अपने घर में किसी को रहने नहीं देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ ये छोटी सी बच्ची है, इसलिए मैं तुम पर तरस खा रही हूँ। तुम मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें किराया देना पड़ेगा। किराया? पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। देखो, बिना किराए के तो तुम मेरे घर नहीं रह सकती, बारिश में भीगती रहो। मेरे पास ये पोट्री है, इसमें खाना है, आप ये ले लीजिए और हमें रहने दीजिए। चलो ठीक है, आ जाओ। वे दोनों पूरी रात उसके घर में रहती हैं। अगली सुबह चलो चलो, सुबह हो गई, अपने घर जाओ। पर बहन, अभी बारिश तो रुकी नहीं है, हम कैसे जा सकते हैं? अगर तुम्हें रहना है तो फिर मुझे किराया देना पड़ेगा आज का, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। पर जो मेरे पास था वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं कोई भी पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे नहीं पता, अगर पैसे नहीं है, खाना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। वह उन दोनों को निकाल देती है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे भीग रही होती हैं। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। हाँ बेटा, मैं कुछ करती हूँ। तभी चिड़िया को पास में एक पंपकिन दिखाई देता है। बेटा, वो देखो, एक पंपकिन पड़ा है, चलो हम इसी को घर बना लेते हैं। वह दोनों पंपकिन के पास जाती हैं और उसे काटना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह पंपकिन से सुंदर सा घर बना लेती हैं। चलो बेटा, अंदर चलते हैं, कम से कम हम इस बारिश से तो बचेंगे। वे दोनों पंपकिन में जाकर रहने लगती हैं और दोनों बारिश से बच जाती हैं।